Hello everyone, I am शशिकांत शर्मा एंड वेलकम टू द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। जैसा कि हम जानते हैं एक टिपिकल कंप्यूटर में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं लाइक प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर एंड सो ऑन। ये सारे रजिस्टर आपस में डेटा और वी कैन से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं जिसके थ्रू नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सपोज अगर हम हर रजिस्टर को हर दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट करने के लिए सेपरेट लाइन यूज़ करेंगे तो हमें नंबर ऑफ लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका सॉल्यूशन है कॉमन बस सिस्टम। कॉमन बस सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि डेटा ट्रांसफ़र इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो। नाउ कॉमन बस आर्किटेक्चर ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें सारे रजिस्टर्स के लिए एक कॉमन लाइंस होती हैं जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है, बट एक टाइम पर एक ही रजिस्टर डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। और किस रजिस्टर का डेटा ट्रांसफ़र होगा ये डिसाइड करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। नाउ देयर आर टू वेज टू इम्प्लीमेंट कॉमन बस। वन इज बाय मल्टीप्लेक्सर एंड सेकेंड वन इज बाय ट्राई स्टेट बफर। इस लेक्चर में हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कॉमन बस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये समझेंगे। नाउ एज वी नो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जो एन इनपुट लेता है बट आउटपुट हमेशा एक ही होता है, और आउटपुट भी क्या होगा ये डिसाइड करती हैं सिलेक्शन लाइंस। तो कॉमन बस सिस्टम समझने के लिए हम यहाँ लेंगे चार रजिस्टर्स, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी एंड रजिस्टर डी। चारों रजिस्टर 4 बिट के एंड यहाँ चार 4x1 मल्टीप्लेक्सर लेंगे, मल्टीप्लेक्सर 0, मल्टीप्लेक्सर 1, मल्टीप्लेक्सर 2, मल्टीप्लेक्सर 3। यहाँ 4x1 का मतलब है 4 इनपुट और एक आउटपुट, और जैसा कि हम जानते हैं अगर 4 इनपुट हैं तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो जो पावर में 2 है तो इतनी सिलेक्शन लाइंस होती हैं, मीन्स 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी S1 और S0 जो हर मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड होती हैं। अब ये ही सिलेक्शन लाइंस ही डिसाइड करती हैं कि किस रजिस्टर का डेटा बस पर लोड होगा। नाउ इस डायग्राम को अगर हम समझें तो इस डायग्राम में जो रजिस्टर ए है उसकी 0th बिट A0 ये कनेक्ट होती है मल्टीप्लेक्सर 0 के 0 इनपुट पिन से। सेम A1 जो बिट है वो कनेक्ट होती है मल्टीप्लेक्सर 1 के 0 इनपुट पिन से। A2 जो बिट है वो कनेक्ट होती है मल्टीप्लेक्सर 2 के 0 इनपुट पिन से, एंड A3 बिट कनेक्ट होती है मल्टीप्लेक्सर 3 के 0 इनपुट पिन से। यहाँ ये सारे कनेक्शंस को मेंटेन करना या बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ समझेंगे। यहाँ A3 बिट है वो कनेक्ट है 0 थर्ड मल्टीप्लेक्सर के 0 इनपुट पिन से। B3 कनेक्ट है 1 इनपुट पिन से, C3 कनेक्ट है 2 इनपुट पिन से एंड D3 कनेक्ट है थर्ड इनपुट पिन से। अब ना एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें कि S1 और S0 यहाँ दो सिलेक्शन लाइन है S1 और S0 जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो होंगी 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। ना अगर मल्टीप्लेक्सर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्सर की प्रॉपर्टी की, तो मल्टीप्लेक्सर की प्रॉपर्टी कहती है अगर सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0, 0 है तो आउटपुट पे हमेशा जो 0 इनपुट पिन पे जो भी इनपुट पिन पे बिट है वो आउटपुट पे लोड हो जाएगी। मतलब 0 इनपुट पिन सेलेक्ट होगी आउटपुट पे, अगर 0, 1 है तो 1 इनपुट पिन आउटपुट पे लोड होगी, और अगर 1, 0 है तो सेकंड इनपुट पिन आउटपुट पे लोड होगी, और 1, 1 है तो थर्ड जो इनपुट पिन है वो आउटपुट पे लोड होगी।
फॉर एग्जाम्पल नाउ अगर सपोज यहाँ पे हमारे S1 और S0 की वैल्यू 0 0 है, तो हमारा फर्स्ट जो मल्टीप्लेक्सर है उसका आउटपुट होगा A0, सेकंड का आउटपुट A1, थर्ड का आउटपुट A2 और थर्ड जो लास्ट है उसका आउटपुट होगा A3। मीन्स अगर यहाँ पे देखें तो मतलब अब जो हमारा कॉमन बस जो फॉर्म हुई है उस पे जो आउटपुट है वो है सारा रजिस्टर ए का कंप्लीट डेटा यहाँ से। तो ये है हमारी कॉमन बस आर्किटेक्चर जो बेसिकली यूज़ होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सारे रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि अगर हमारे पास अलग अलग आर्किटेक्चर, यहाँ तो हम 4 रजिस्टर्स ले रहे हैं, अगर हमारे पास अलग अलग साइज़ के रजिस्टर हैं और अलग अलग नंबर हैं रजिस्टर के, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने मल्टीप्लेक्सर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी सिलेक्शन लाइन्स होंगी, क्या साइज़ होगी। तो उसके लिए एक नॉर्मल सी थ्योरी है कि अगर हमारे पास के रजिस्टर्स हैं n बिट के, इफ वी हैव के रजिस्टर मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर के एंड उनकी साइज हो गई n बिट। सपोज हमारे पास 4 रजिस्टर है 4 बिट के, तो हमें एक जो हमारी कॉमन बस जो फॉर्म होगी वो होगी चार लाइंस की, ऑब्वियसली 4 लाइंस की हमारी कॉमन बस फॉर्म होगी। तो इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो टोटल नंबर ऑफ जो साइज होगी आपकी रजिस्टर्स की उसकी, तो 4 बिट हमारी साइज है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की यूज होगी, और हर एक मल्टीप्लेक्सर की जो साइज होगी वो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स की, अगर हमारे पास 4 रजिस्टर है, चाहे 6 रजिस्टर है, चाहे 10 रजिस्टर है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे, जो मल्टीप्लेक्सर की साइज होगी वो होगी k×1। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें देयर आर 16 रजिस्टर्स एंड ईच इज 32 बिट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें एक ऐसा कॉमन बस बनाना है जो 16 बिट रजिस्टर्स जिसमें हो और 32 बिट का उसका डेटा ट्रांसमिशन है। तो इस सिस्टम के लिए हमें 32 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होंगे और हर मल्टीप्लेक्सर की साइज होगी 16×1 और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट्स या सिलेक्शन लाइंस होंगी 4, क्योंकि 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो जो यहाँ 4 है ये डिनोट करता है हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हाउ अ कॉमन बस इज इम्प्लीमेंटेड in our computer system. For today's, thank you.